हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, विजय कौशिक जी। विजय जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं जी कि हरियाणा के अंदर ये जो गठबंधन सरकार है, सही मायने में तो भाजपा और जजपा की ठगबंधन सरकार है। जी क्योंकि अभी जैसे किसान नेता ने कहा कि भाई ये शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का कदम है, उसके चलते जानबूझकर इस गेहूं को खराब कराया गया। तो ये काम किसने किया? ये काम किया भाजपा सरकार ने। अब इसमें जजपा सरकार क्या कर रही है? उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि भाई जो इस मामले के दोषी अधिकारी हैं, एक तो उनसे घाटे की रिकवरी की जाएगी। जी जैसे मेरी जानकारी के मुताबिक 45,000 टन जो सरकार कह रही है गेहूं खराब हुआ है, उस खराब गेहूं को बेचने पर 45 करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त होंगे। तो उन परिस्थितियों में सीधे सीधे सरकार को 60 से 70 करोड़ रुपए का घाटा है। जी तो सरकार की तरफ से दुष्यंत चौटाला ने दो बातें कही हैं। एक तो इस घाटे की भरपाई यानी कि रिकवरी उन अफसरों से होगी जिनकी वजह से गेहूं खराब हुआ है। दूसरा, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। तो ये सब कहने वाली बातें हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक इशारा है उन अफसरों को जो इसके दोषी हैं कि भाई या तो जजपा से मिल लीजिए, सेटिंग कर लीजिए और आपस में बंदरबांट कर लीजिए जजपा के साथ में, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे और आपके खिलाफ रिकवरी होगी। आपका यह कहना है कि बीजेपी गेहूं बर्बाद कर रही है और जजपा कमीशन की मांग कर रही है? बिल्कुल, दोनों ही चीजें हैं। गेहूं बर्बाद भी तो साजिश के तहत हो रहा है ना, वो भी शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, शराब कंपनियों को फायदा। उसमें भाजपा पैसा खाएगी और इस नुकसान की कार्रवाई के नाम पर जजपा पैसे खाएगी। अगर आपको याद हो तो हरियाणा में सरकारी शराब का गोदाम तोड़कर जहां पर माफियाओं से पकड़ी गई शराब इकट्ठा करके रखी गई थी, वो कोरोना पीरियड के दौरान दीवार गिराकर सारी शराब पूरे हरियाणा में सप्लाई कर दी गई और उसकी जांच के नाम पर आज तक कभी आपने सुना है कि भी उसकी कोई रिपोर्ट आई हो? जबकि पूरा हरियाणा ये जानता है, जनता के बीच में जो चर्चा है कि इस कांड के लिए जजपा विजय कौशिक जी, आपको रोकना चाहूंगा। विजय जी, सुना आपने? जी, मैंने सुन लिया है। पहले भाजपा प्रवक्ता ये बता दें कि इससे पहले हरियाणा में जो कई घोटाले हुए हैं, जैसे फरीदाबाद नगर निगम में हजारों के घोटाले हुए, उनकी जांच से आज तक सरकार ने क्या निकाल कर दिया? जो हरियाणा में शराब घोटाला हुआ था कोरोना पीरियड के दौरान, जिसके लिए बाकायदा कमेटी बिठाकर जांच भी कराई गई, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट कहां है? क्यों नहीं जनता के बीच में सार्वजनिक हुई? तो ये केवल झूठे लोगों की सरकार है। आपसे एक सवाल मैं पूछूं? जी पूछिए। जो आरोप आप लगा रहे हैं सरकार पर कि ये घोटाले हुए, वो घोटाले हुए और सरकार जांच नहीं करा रही है, तो आपके पास और भी तो ऑप्शन है। आप कोर्ट जाइए ना, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां से प्रेशर बनवाइए अगर ये बातें सही हैं तो, अगर आपकी बातों में दम है तो। देखिए, एक चीज है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जी हाँ, कि पार्टी का काम जनता को जगाना है। उन परिस्थितियों में जो सबूत है, नहीं, जनता के खिलाफ अगर कोई काम होगा तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे? अरे आप पहले बात तो सुन लीजिए। सिर्फ जगाएंगे जनता को? अरे सुन तो लीजिए पहले। बोलिए। मान लीजिए कोई घोटाला जनता के बीच में शुरू हुआ कि भाई सरकार ने ये घोटाला किया है, सरकार उसकी जांच के लिए कमेटी बिठा देती है फटाफट कि जी हम जांच करा रहे हैं। वो सारे सबूतों को इकट्ठा कर लेती है और इकट्ठा करके उनको डंप कर देती है। अगर कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट में कुछ सबूत भी तो लेकर जाना पड़ेगा। तो आप बिना सबूत का आरोप लगा रहे हैं सरकार पर? तो जी, पहली बार देश में और हरियाणा में एक आप कोर्ट में जाने से इसलिए बच रहे हैं कि आपके पास सबूत नहीं है और आप बिना सबूत के ही आरोप लगा दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बात समझिए, कोर्ट एविडेंस के ऊपर चलता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत होती है। अब 45,000 टन गेहूं खराब हुआ है, ये तो सारे मीडिया में आया है ना। बिल्कुल, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इसका डाटा हमें कहां से मिलेगा? मिलेगा तो सरकार से ना। और सरकार हमें क्यों देगी इसकी पूरी डिटेल कि ये कितने किसानों से ये इतना गेहूं खरीदा गया और इसके लिए कितना पैसा किसानों को दिया गया? तो उन परिस्थितियों में हमारे सामने कई मुश्किलें होती हैं, लेकिन सबसे आसान काम और बढ़िया काम हमारे लिए यही है कि हम जनता की अदालत में जाएं
जनता की अदालत में जाकर सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, सरकार को बेनकाब करें। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। ठीक है विजय कौशिक जी, आपको रोकना चाहूंगा। घेरते हैं। स्वामी नहीं, भाजपा कितनी बार कोर्ट गई कांग्रेस के खिलाफ? उल्टे इनके घोटाले जो है उनको नहीं, हमारी सरकार ने राजनीतिक पार्टी जनता की अदालत में जाएगी, विजय जी, कोर्टों में चक्कर अगर काटेंगे। बीजेपी आपके खिलाफ कोर्ट जाएगी तभी आप जाएंगे, तो आप कैसे विजय जी, जनता के सुनिए चिंतक हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी जानकारी में होना चाहिए। मैं आपको सुन लो बता भाई चुका जरा, हूँ कि अगर कोई कांग्रेस डॉक्यूमेंट पार्टी किसी केवल मामले के केवल सरकार के एलिगेशन कब्जे में लगाने है, हुड्डा साहब पर आज भी एजेएल का केस चल रहा है ना? कांग्रेस सुनिए, हुड्डा साहब पर आज भी एजेएल का केस पंचकुला में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, कोई मामला हुड्डा लेकर जी गया है के कि नहीं गया ऊपर- कोर्ट में? अरे फिर वही बात, वो सरकार ने दर्ज कराया है फर्जी मुकदमा। अपने रिश्तेदारों वो मुकदमा फर्जी सरकार ने दर्ज कराया है, सरकार की साजिशों के तहत दर्ज हुए हैं। तो आप भी जाइए ना कोर्ट में, यही तो बात मैं भी कह रहा हूँ। आप बताइए, कोर्ट क्या आप भी जाइए कोर्ट में। अरे हमारी सरकार आएगी, हम जांच करा देंगे इस गेहूं घोटाले की। अच्छा सुनो, मैं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, जी हाँ। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही फरीदाबाद नगर निगम के जितने भी घोटाले हुए हैं उनमें मुकदमा दर्ज करके जांच कराएंगे और किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। ये जो हजारों करोड़ रुपए जो लोग भी खा गए हैं उनसे रिकवरी कराएंगे। पहली बात, जो शराब घोटाला हुआ है जी। हरियाणा में, उसमें भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। और ये जो गेहूं घोटाला चल रहा है जिसको लेकर ये दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इसकी भी जांच मुकदमा दर्ज कराकर कराएंगे। पहले है। मुकदमा बाद में जांच। और ठीक है विजय दोषी को कौशिक जी, किसी को आप भी सभी नहीं मेहमान छोड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े, चर्चा में चौधरी शामिल भूपेंद्र हुए, सिंह हुड्डा जी की तरफ से इसके लिए विश्वास आपका दिलाता बहुत हूं। बहुत धन्यवाद। विजय कौशिक जी, आपका भी धन्यवाद।